के बिगुल के बजते ही जो नौतियों के साथ बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 18 महीने बाद मोदी नीतीश की जोड़ी मंच पर दिखेगी। 18 महीने बाद नीतीश लालू के लाल तेजस्वी से टकराएंगे। 18 महीने बाद भाजपा जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कहते हैं कि किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसी जिस किसी दल के साथ जाते हैं सत्ता की चाबी हमेशा साथ रखते हैं। चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर आरजेडी से नाता तोड़ा और अब मोदी के पाले में परमानेंट एंट्री मार ली है। भले ही बिहार में विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे हो, लेकिन भाजपा जेडीयू के मजबूत किले को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। और ऐसे में नीतीश बाबू का आने वाला कल क्या कहता है? 2025 के पिक्चर में क्या अपनी जगह बना पाएंगे नीतीश कुमार? बिहार की सत्ता पर कितने सालों तक टिके रहेंगे बिहारी बाबू? इसको लेकर क्या कहती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिनकी बीते 4 साल में 40 भविष्यवाणियां सटीक और सत्य सिद्ध हुई हैं। स्वागत है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर विवेक त्रिपाठी जी का। स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि बिहार के बिहारी बाबू यानी कि नीतीश कुमार को लेकर इन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि बिहार में बिहारी बाबू अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और जिसकी संभावना हमें किसी को नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि देखिए, भाजपा के साथ मिलके नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में वो लालू यादव जी के साथ यानी कि जेडीयू के साथ मिल गए, और एंड मोमेंट पे अब जो कि 24 का चुनाव नजदीक है तो उससे ठीक पहले गठबंधन तोड़ के वापस पलटी मार ली और भाजपा को ज्वाइन कर लिया। देखा जाए तो नीतीश कुमार के अब तक के कार्यकाल में 2001 से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बीते 23 सालों में 9 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं। और ऐसे में अब आने वाला समय नीतीश कुमार का कैसा रहेगा, उनके हस्ताक्षर, उनके सिग्नेचर, उनके भविष्य को लेकर क्या प्रेडिक्ट करता है, और ये देखिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहें या फिर सिग्नेचर प्रेडिक्शन कहें, ये होती क्या है, आज ये समझेंगे हम विवेक जी से। जी जी। तो पहले मुझे भी समझाइए कि ये सिग्नेचर देख के भविष्य बताने का फंडा क्या है? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अक्सर लोगों को विश्वास नहीं होता कि साइंस से कोई भविष्य कैसे बता सकता है, और अधिकतर हम सभी ने यही सुना है कि भाई हाथ की रेखाओं से, कुंडली से, यही सब, इन्हीं सब से भविष्य जाना जाता है। और बात भी सही है, इन्हीं सब से हम लोग अभी तक पढ़ते आए। लेकिन सिग्नेचर के माध्यम से भी भविष्य बताया जा सकता है। ये 4 साल में मेरे माध्यम से सिद्ध हुआ है, बाकी लोग भी इसमें धीमे धीमे आ रहे हैं। और ये मैं बताता हूँ यही सब साइन देख करके कि ये कौन सा ग्रह बना हुआ है, किस ग्रह की जो स्थिति है वो किस जगह है, और किस उम्र में वो ग्रह उसको रिजल्ट अच्छा देगा या बुरा देगा, वो सब इसी सिग्नेचर में दिखता है। और बड़ी हैरत की बात ये है कि छोटा सा साइन है, 1 2 3, और ये 2 या 3 अक्षर लिखे गए हैं। इन्हीं 5 से 6 अक्षर में ही आपका पूरा का पूरा भविष्य छिपा हुआ है। ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की खास बात है। खास तौर से चूंकि आपने बात की कि आखिर क्या पहचानते हैं, कैसे पता लगता है, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब एक ग्रहों से जुड़ा हुआ है। किसी ना किसी ग्रह से कोई ना कोई अक्षर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग पता लगाते हैं कि किस अक्षर का जो बनावट है, जो स्वरूप है, किस एज में प्रभावी हो रहा, किस एज में दूसरा ग्रह कमजोर हो रहा, उसी आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं और जो बात सटीक होती है। तो आज जो कि हम नीतीश कुमार जी के सिग्नेचर का एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि उनका ये अभी का जो उनका जो वर्तमान जो सिग्नेचर है, इनकी पर्सनालिटी को लेकर क्या प्रेडिक्ट करता है? देखिए, ये जो सिग्नेचर है अगर आप देखें तो आप देखिए पूरा स्ट्रेट साइन है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, कहीं पर भी साइन ऐसे उठता हुआ नहीं है। अगर हम देखें तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को, और बताऊंगा कि आखिर ये जो सिग्नेचर है ये कैसे, ये जो है आप देखिए यहाँ पर, सॉरी एक बार मैं फिर से इसको देख लेता हूँ यहाँ पर, और इससे बताऊंगा अपने सभी दर्शकों को कि कैसे ये जो सिग्नेचर है इनका साइन नीचे जा रहा है, सॉरी बराबर जा रहा है 180 डिग्री पर। और आपको आप देखिए तो 180 डिग्री पर किया हुआ साइन क्या होता है, ये व्यक्ति सबका प्रिय होता है। अगर कोई साइन ऐसे जा रहा है तो वो उठता हुआ साइन है, यानी कि कुछ पीछे छूटता हुआ जा रहा है,
आगे सेल्फ ग्रोथ तो हो रही है, जी। लेकिन इसमें क्या, जैसे सूर्य की चमक होती है, हम सूर्य की चमक सबको बराबर पड़ती है नीचे जमीन पर। वो ये नहीं देखता कि ये गरीब है या ये अमीर है तो इसके पास ज्यादा रोशनी करें या इसको कम दे, ऐसा नहीं होता। तो जो सूर्य की चमक वाला जो सिग्नेचर होता है, यानी कि अगर हम सिग्नेचर में देखते हैं, अगर जो बैलेंस लिखता है 180 डिग्री पे किया रहता है, तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य मजबूत है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इनका सूर्य मजबूत है। आप देखिए 180 डिग्री पर किया हुआ सिग्नेचर है। और दूसरी बात आप देखिए, ये इसकी हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट देख सकते हैं। अगर हम इसको भी पूरा मिलाते हैं तो लगभग ये भी बराबर है। तो आप इसकी चौड़ाई भी देख लीजिए, चौड़ाई बराबर है, यानी कि पूरी तरह ये दिखाता है कि सूर्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और इससे इनको बहुत जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को जैसे शनि ने आगे बढ़ाया जी, तो इनको सूर्य ने आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार जी को। तो ये एक सबसे बड़ा एक दोनों में खास अंतर है, और जो हम सिग्नेचर से यहाँ पर जान सकते हैं। तो सिग्नेचर से ये भी जाना जा सकता है कि किस तरह से किस प्लैनेट का प्रभाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इनके लिए कहा जाता है दल बदलू, जी, एक वर्ड है इनके लिए। जी, पलटू राम भी कहते हैं विरोधी, तो इनके लिए कब पलट जाएं। तभी देखिए 23 साल में 9 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। कभी भाजपा में रहते हैं, कभी आरजेडी में, भाजपा आरजेडी, कभी इंडी गठबंधन। इनके सिग्नेचर में क्या इनकी किसी के साथ कोई लंबी पार्टनरशिप लिखी है राजनीतिक दलों के साथ? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अपने सभी दर्शकों को यहाँ एक बार फिर बताना चाहूंगा। आप देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी जान करके कि सिग्नेचर में कितनी बातें छिपी होती हैं। सिग्नेचर की आप हाइट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, सभी को दिखाई दे रहा होगा जी। अब बीच का हिस्सा क्या है, ये जिसमें सारे अक्षर इतने में आ जा रहे हैं, यहां तक क्लियर। यानी कि ऊपर जगह छोड़ गई, नीचे जगह छोड़ गई, यानी कि ऐसा व्यक्ति मिड में रहेगा, सबका प्रिय बन के रहेगा जी, सबका प्रिय बन के रहेगा, मतलब किसी से भी दुश्मनी नहीं करेगा। तो ये जो दिखाता है, ऐसे व्यक्ति जब किसी के प्रिय, सबके प्रिय है, किसी से दुश्मनी नहीं ले रहा, तो यानी कि ऐसे लोग दल बदल जल्दी करते हैं। क्योंकि दूसरे जब ज्यादा कहीं उनको मुनाफा लगेगा तो वहां उधर चले जाएंगे। लेकिन ये अवसरवादिता का सिग्नेचर है। उसके पीछे एक रीजन आपको और बताते हैं। आप देखिए, तो अगर यहाँ पर नीतीश जी की फोटो ना हो तो ये कोई बता नहीं सकता कि ये जो सिग्नेचर है नीतीश जी का साइन है। बस यहाँ पर हमें नी और ता पढ़ने में आ रहा, बाकी ये चीज पढ़ने में नहीं आ रही कि ये बना क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई पढ़ भी नहीं सकता, जो राजनीति में जरूरी भी है। जो राजनीति में आखिर हम अगला कदम क्या उठाने वाले, बाएं हाथ को दाएं हाथ का नहीं पता होता, तो ये होना भी चाहिए। नहीं तो फिर आप अच्छे राजनेता, कुशल राजनेता की तो खैर पहचान ही होती कि अगला कदम क्या उठाने वाला पता भी नहीं चलता। ये नहीं पता चलता। यहाँ पर ये दिखाता है कि बहुत ये बिल्कुल पारंगत है और राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। इनके बारे में भी लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये करने क्या वाले हैं, और सबसे मिल करके भी चलेंगे, किसी का विरोध भी नहीं लेंगे। ऐसा सिग्नेचर भी बहुत कम मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये राजनीति में एक केस स्टडी का एक विषय है कि इनके सिग्नेचर को पढ़ा जाना चाहिए कि आखिर इस सिग्नेचर में और क्या क्या बातें दिखती हैं। क्योंकि मैंने तो जान लिया, अपने दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि या जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो जरूर इनके सिग्नेचर पे अच्छी रिसर्च करें। ये सिग्नेचर एक केस स्टडी है कि कैसे आप उसका पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति दल बदलेगा या नहीं बदलेगा, या किसी के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इनका विरोध कितना होगा। तो ये दिखाता है साफ साफ कि ये कुशल राजनेता का सिंबल है और ये उसमें महारथी है। अब जैसे देखिए 24 के चुनाव से पहले, ठीक पहले ये मोदी जी के पाले में तो आ गए हैं, और अब 24 के बाद सीधा आपका बिहार का चुनाव है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इनका सिग्नेचर इनको दोबारा से बिहार की गद्दी में बिठा रहा 24 के बाद? जी जी, बिल्कुल सही बात। देखिए 70, अभी इनकी जो उम्र है वो 73 यहाँ पर अभी इनकी खत्म हुई है। अब ये 74 इनका स्टार्ट हुआ है जी। तो अभी 1 मार्च को इनका 73 खत्म हुआ, अब 74 रनिंग स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये इनका लगभग आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद वो राजनीति में नहीं आएंगे, या फिर कुछ मतलब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दौर पे ये नहीं रहेंगे। कारण ये है कि यहाँ पर जो कविता जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये जो सिंबल होता है ये बीमारी का सिंबल है जी, बीमारी का सिंबल है। तो मुझे लगता है कि अभी जो इनका वक्त चल रहा है 74-75 की एज, तो इनकी ठीक जाएगी, लेकिन उसके बाद इनको बीमारी घेर लेगी। 76 अच्छा नहीं है इनकी लाइफ का। ओके। तो यहाँ पर ये
परेशानी में आएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद, इनका ये साल और इसके 1 साल बाद, 2 साल बाद इनकी स्वास्थ्य की दशा बिगड़ेगी। तो ये डाउन, इनका राजनीतिक जो सफर है वो थोड़ा सा रुकेगा, थमेगा। तो राजनीति की जो सक्रियता है वो इनकी उम्र के 75 तक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा। उसके बाद ये इनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम होगा। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए क्या आप पहले से इन्हें क्या चेंज करना चाहिए अपने सिग्नेचर में आने वाले संकट से निकलने बचने के लिए? जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये इन्होंने काटा है, ये 2 बार में ना करके 1 बार में करें। जैसे यहाँ पर ये लिखा, फिर ये किया, फिर ये ऐसे किया जी। ये एक सिंबल अच्छा माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि ये महत्वाकांक्षा का सिंबल है, ये आध्यात्मिकता का, ये साथ में लोगों के जुड़ाव का और अपनी प्रगति का, साथ में लोकप्रियता का भी सिंबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल है, जब कटता है कोई चीज ऐसे काटना, तो ये अच्छा नहीं है। ये बीमारी को लेके आता है, कोई ऐसी बीमारी जो क्योर जल्दी नहीं होती। तो ये उसका सिंबल है। मुझे लगता है कि बस ये ना काटे। और बाकी चूंकि राजनीतिक रूप से बहुत सक्षम है, अभी तक उन्होंने इतनी बड़ी पारियां खेली हैं, तो इनके सिग्नेचर में इस एज में मैं बस कहूंगा कि वो अपने इस लेटर को 1 बार में पूरा करें तो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जो पूरी तरह से सिग्नेचर प्रेडिक्शन पे आधारित है मिस्टर विवेक त्रिपाठी जी का ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और सर को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।